हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे हाई स्कूल का। चैप्टर नंबर आपका 12 है और हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 12.3। तो दोस्तों इससे पहले 12.2 हमने कंप्लीट कर दिया है। कल हमने सारे क्वेश्चन वहां पर करा दिए हैं और आपका वीडियो नंबर पार्ट नंबर 10 है और पार्ट नंबर 9 तक आपका 12.1 एंड 12.2 कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग चलिए इसको देखते हैं। तो हमने सवाल लिखा हुआ है इस बोर्ड पे पहले, तो सवाल क्या है देखते हैं इसको। आकृति में एक आपका चित्र बना हुआ है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? जो आपका ये छायांकित है, मतलब जो आपका ये आपका पी, हम इसको पी माने पी क्यू और इसको मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मान लेते हैं एम। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो मैंने डार्क ब्लैक से किया है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू, पी और क्यू जो भुजा है आपकी पी क्यू, ये दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ दोस्तों। और पी आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया है। पी आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तथा ओ वृत्त का केंद्र है। जो ओ है आपका वो वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले लिख लो यहाँ पे दिया है दोस्तों क्या क्या दिया है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है पी क्यू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। और पी आर कितना दिया हुआ है दोस्तों 7 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक थ्योरम, एक प्रमेय है, एक हमारा एक प्रमेय है, जब हम लोग वृत्त का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग वृत्तों का क्षेत्रफल चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रमेय था आपका। ये आपका क्या है वृत्त है दोस्तों, ये आपका क्या है सेंटर है। ठीक है, केंद्र है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं जो सेंटर से होकर जाती है, ठीक है, और मैं इसको सब मिटा दूं, इसको सब मिटा दूं, ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्या कहलाएगा? इसको बोलोगे सर जी ये आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। आधा वृत्त, आधा वृत्त अर्धवृत्त कहलाएगा। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं तो जो ये एंगल बनेगा, तो एक प्रमेय है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। फिर से समझ लीजिए, अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ये प्रमेय से। तो देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं मिटा दूं दोस्तों, मैं इसका कोई काम नहीं है। मैं यहाँ से अगर ये भाग मिटा दूं दोस्तों, तो मुझे बताओ ये आर क्यू, ठीक है, मैं ये पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा जो चित्र दिख रहा है आपको, ये क्या है अर्धवृत्त, ये आपका अर्धवृत्त है। ठीक है, तो अतः अर्ध अतः अर्धवृत्त में अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या है, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, जो आप पूरा देख रहे हो, ठीक है, ये आपका पूरा अर्धवृत्त है। अब यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखिएगा अर्धवृत्त में अगर मैं ये लाइन खींचू, ये आपका व्यास हो जाएगा। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया गया है, पी पे आया है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया गया है, ये भी पी पे आया है। तो ये जो एंगल बन रहा है दोस्तों, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, कौन सा चरण लगा दिए हमने कहा अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री है, तो ये आधा वृत्त ही है। इसके अंदर जो कोण बन रहा है, कोण पी बन रहा है, वो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को भी क्लियर हो गया। अब देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोल देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ त्रिभुज आर पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज
है। ये बात समझ आ गई। अगर ये 90 डिग्री है तो बताओ आर पी क्यू क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों जो त्रिभुज आपका समकोण होता है उसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, पाइथागोरस थ्योरम या फिर प्रमेय लग जाता है। ठीक है, तो देखिएगा होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, अब देखिएगा कर्ण हमारे पास क्या है, तो बोलो सर जी कर्ण हमारे पास आर क्यू है सॉरी। ठीक है, और आधार हमारे पास क्या है, आर टी है स्क्वायर, और लंब क्या है, क्यू पी है स्क्वायर। ठीक है, अब जो वैल्यू आपके पास गिवन है उसको रख देते हैं। आर क्यू कितना है, आर क्यू कितना है भाई, आर से क्यू नहीं पता है, चलिए ठीक है, आर क्यू आपके पास नहीं पता है। अच्छा आर पी कितना है, आर पी कितना है 7 का स्क्वायर है प्लस क्यूपी कितना है, क्यूपी कितना है, ये लंब कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर लिख दो दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 होता है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, कितना होता है 576 होता है। जब दोस्तों इन दोनों को जोड़ोगे तो 625 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर रूट वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों ओर तो वर्गमूल ले लो, यहाँ पर वर्गमूल ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी आप वर्गमूल ले लो। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आर क्यू मल्टीप्लाई आर क्यू लिख सकते हैं ना दोस्तों। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 625 को, आपको पता होगा कि ये 25 का स्क्वायर होता है, कितना 25 इंटू 25 लिख सकते हैं, दिख रहा है नीचे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि जब वर्गमूल में जब हम लोग वर्गमूल की में अगर कोई नंबर बाहर निकालते हैं दोस्तों तो पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, वो एक जोड़े से एक नंबर बाहर आ जाता है। यहाँ से एक पेयर बन गया है ना, यहाँ से एक पेयर बन गया है तो यहाँ से आर क्यू बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा आर क्यू बाहर आएगा। यहाँ से एक पेयर बन गया ना तो 25 बाहर आ जाएगा, तो ये 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी आर क्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो आर क्यू बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए चलिए इसको आप नोट कर लो क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा फिर आगे चलूंगा। ठीक है, चलिएगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा तो यहाँ तक बात समझ आ गई है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपके पास कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर आ गया है दोस्तों। कितनी बात क्लियर हो गई। चलिएगा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर मैं लिख दूं आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, छायांकित भाग का, मतलब जो आपका ब्लैक पार्ट में हमने शेड मार दिया है, जो ब्लैक पार्ट से मैंने पूरा डार्क मारा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो अगर में ये लाइन ना होता बीच में, ये लाइन ना होता दोस्तों तो ये आपका पूरा अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। साफ 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 दिख रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे मैं एक बार आपको समझा दूं, ये आपका ठीक है ओवर बना रहा हूँ रफली। ठीक है, ये आपका अर्धवृत्त है। अगर मैं बोल दूं कि ये वाला पार्ट आपको निकालना है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे बनाऊं कि ये पूरा लाइन से टच करे। ठीक है, ये लाइन से टच करेगी तो आप क्या करोगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं बोल दूं 10 है और
पी है, तो बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो दोस्तों क्या करोगे, पूरे में से 3 घटा दोगे, जो आपका आंसर आएगा 7, ये आपका ये डार्क वाला पार्ट आ जाएगा। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें 2 चीजें यहाँ से निकालनी है, ठीक है। 2 चीजें क्या क्या, एक तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और एक आपका क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का निकालेंगे, त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। तो होता क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 1/2 आधार कितना है दोस्तों, 7 है, 7 लिख दो। ऊंचाई कितनी है, 24 है, 24 लिख दो। तो इसको कट करोगे कितना आएगा, एक बार में ये 12 बार में, ठीक है। कितना आ गया, 12 आ गया। 12 सत्ते कितना होता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप लोग के मन में एक डाउट जरूर होगा, सर जी जब आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले तो ये 25 आर क्यू या फिर क्यू आर 25 सेंटीमीटर निकालने के लिए इतना लैंग्वेज, इतना सारी प्रोसेस क्यों की है। भाई देखो मैं बता दूं, जो 25 सेंटीमीटर निकाले हैं उसका भी काम है, अगर वो नहीं निकालोगे तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हो, इसलिए मैंने उसको 25 सेंटीमीटर निकालना अनिवार्य है। अब काम क्या है, जब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखो यहाँ पर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जैसे ये आर आ जाएगा तो अब लोग सर जी यहाँ पर आर तो दिया ही नहीं गया है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम आपको बता दें कि आपने अभी आर से क्यू की जो दूरी है वो निकाली है कितनी, 25 सेंटीमीटर। और हम अगर अर्धवृत्त की बात करें तो आर क्यू कितना है, आर क्यू है क्या, तो बोलोगे सर ये वृत्त का व्यास है। बिल्कुल, ऐसी लाइन जो सेंटर से, जो केंद्र से होकर जा रही है वो क्या होगी, वृत्त का व्यास होगा। तो आर क्यू कितना है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओ आर निकाल सकते हैं, या फिर ओ क्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने जो बताया था कि व्यास बराबर होता है 2r, होता है ना, व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। व्यास कितना दिया हुआ है, 25 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से आर वैल्यू निकालेंगे। ये जो 25 निकाले थे त्रिभुज का पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये जो 25 आया था यहाँ पर यू जाएगा, 25 से हम आर निकाल सकते हैं, ठीक है। जो 25 है वो आर क्यू है, आर क्यू क्या है, ये व्यास है। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 25/2 आ गई है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला में रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। 1/2 लिखो और पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर की वैल्यू 25/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा, ठीक है। इसको 1/2 लिखो, काट सकते हैं, ये कट जाएगा तो 11/7 बचेगा। यहाँ से आप 25 × 25 भी लिख सकते हो, और यहाँ पर 4 दूनी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। 25 × 25 625 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 7 × 4 = 28 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब मैंने कहा था कि आपको सारे वीडियो में यही आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 11 से अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई मत करिएगा। बस क्या करिएगा, जो लास्ट डिजिट 5 है 5 लिख दो, इसको एचएच लिख दो, फिर 5 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। कोई कैरी नहीं है। 2 में फिर 6 ऐड करोगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। कोई कैरी नहीं है, फिर 6 ऐसे उतार लीजिएगा, ठीक है, बटे 28, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया है। तो यहाँ तक पहले समझ लीजिए। सबसे पहले जो दिया हुआ था ये तो आपका पी क्यू दिया हुआ है,
P से Q दिया है और P से R दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ था और हमसे बोल रहे थे कि आपका जो सेंटर O है, केंद्र O है। ठीक है, हमसे बोल रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्र। तो इससे पहले हमने क्या किया, जो गिवन था वो लिख दिया और हमें पता है कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री का। अगर कोई भी त्रिभुज 90 डिग्री का हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम या फिर प्रमेय काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया, हमने एक आर क्यू भुजा या फिर साइड निकाल ली। आर क्यू जो साइड है वो त्रिभुज के लिए एक भुजा कहलाएगी और अर्धवृत्त के लिए क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। तो जब व्यास आपको 25 है तो त्रिज्या कितनी जाएगी, 25/2 हो जाएगी। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, तब आंसर आएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिएगा, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखोगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ पर लिख दें। तो बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो बोलोगे सर 6875/28 है और इसका क्षेत्रफल कितना, त्रिभुज का 84 है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। ठीक है, एक काम करिएगा, थोड़ा इजी बनाइएगा। चाहे तो आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। मैं क्या करूंगा, नीचे क्या है 28 है ना, नीचे 28 है ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी 28 लाने का प्रयास करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, 28 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और 28 से हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ऐसा कर सकते हैं भाई। अगर मैं 28 से हटा दूंगा तो कितना 84 बचेगा, मतलब 84 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 28 से गुणा किया तो 28 से भाग कर दिया है। अब इन दोनों का गुणा करो। ठीक है, 84 और 28 का। ठीक है, यहाँ पर गुणा करना है। तो चलिए इसको मैं नीचे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, कितना आएगा, 8 चौक 32, हाँ से लगा 2, 8 चौक 32 हो गया, 2 8 8 64, 64 में 3 जोड़ो कितना आएगा, 67 आ जाएगा, 67 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर हम मल्टीप्लाई साइड लगाएंगे, 2 चौके 8। ठीक है, कोई कैरी नहीं है, 2 8 16, 2 आएगा, 5 आ जाएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 5 और 6 12 13 और 2। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखो 6 8 7 5/28 माइनस का जब इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया है, 2352/28 आया है। तो आपको पता है जब आपके पास नीचे एलसीएम सेम होता है, मतलब नंबर सेम होते हैं, तो एलसीएम भी वही आता है। मतलब कितना आएगा, 28 ही आएगा और ऊपर एजिटिस आपके माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दे लीजिए, आपके क्या होगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। माइनस करो भाई, 5 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 3। ठीक है, फिर उसके बाद 5 में से 2 हो गया, फिर 7 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 2। ठीक है, फिर 8 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 5। 8 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 5। 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ऐसे ही करना है, तो इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं चैप्टर का, नोट कर लीजिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे उतार दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब दिया हुआ है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने एक आपको आकृति बना दिया है और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में, नीले कलर में मैंने यहाँ पर आपको मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पर निकालना है दोस्तों। तो ये आपको मतलब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ से
ये क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है दोस्तों। पहले तो क्वेश्चन समझिए, इतना क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है। यदि केंद्र ओ, दोनों संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो एक ही सेंटर से, ठीक है, एक या एक से अधिक, एक ही सेंटर से दो या दो से अधिक बोल सकते हैं, ठीक है। एक ही सेंटर से दो या दो से अधिक अगर वृत्त बनाए जाते हैं तो ऐसे वृत्तों को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। जैसे मैं ये सेंटर यहाँ से एक गोला बनाऊं तो ये गोला बनकर तैयार हो गया दोस्तों। अगर इसी केंद्र से दूसरा गोला बनाओ तो ये गोला हो गया। तो ऐसे ऐसे वृत्त जो बनते हैं ये क्या है, संकेंद्रीय वृत्त हैं। बात समझ में, संकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र से दो या दो से अधिक अगर वृत्त खींचे जाते हैं तो ऐसे वृत्तों को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकता है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, वो दोनों संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ देखो दिया है, मार्कर चेंज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब कि ये जो ओ से आप जो बी आ रहा है, ओ से जो बी आ रहा है ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है दोस्तों। जो ओ से ए आ रहा है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बात सही है, 7 सेंटीमीटर अगर ये है तो 7 सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है। अगर 14 सेंटीमीटर ओ से ए है तो 14 सेंटीमीटर ओ से सी होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या होती है, ऊपर वाला भी त्रिज्या है, नीचे वाला भी त्रिज्या, इसकी बात हो गई है, ठीक है। इसमें हमें टाइम बेकार नहीं करना है, दिया है तो छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है उसको R1 मान लेते हैं। R1 कितना दिया है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर दिया है। और बड़ा वाला जो त्रिज्या है, बड़ा वाला वृत्त है जो ओ ए है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, उसको हम R2 मान लेते हैं, ठीक है, R2। तो ये क्या होगा, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये क्या हो गई, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। ये दिया हुआ है। और एक चीज आपको और दिया हुआ है, कोण ए ओ सी कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है हमें। अब देखो, अब यहाँ तक क्लियर हो गया है। सबसे पहले हम एक चीज आपको समझाते हैं दोस्तों। अगर मैं इस चित्र को, हमें तो ये बाकी जो आपका बना हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है तो किससे, इस चित्र को, जिससे मतलब है वही मैं यहाँ उठाकर बना देता हूँ, वही मैं यहाँ पर उठाकर बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। किससे मतलब है, ये क्या है, ओ है, ये क्या ए है, ये क्या सी है, ठीक है। और एक लाइन ये बना दिया, ठीक है। ये क्या है, बी है, ये क्या है, डी है। यहाँ पर पॉइंट क्या था, ई था, यहाँ पर पॉइंट क्या है, एफ है, ठीक है दोस्तों। मैंने उठा के इसको बना दिया है यहाँ तक। और मैं इसको मैं डार्क कर देता हूँ दोस्तों रफी में, ठीक है। ये मैंने डार्क कर दिया, मुझे ये एरिया चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, अगर मैं ओ बी ई डी की बात करता हूँ, ओ बी ई डी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो मुझे ये बताओ कि ओ बी ई डी है क्या। तो बोलो सर जी ये आपने पढ़ाया सर जी, हमारा त्रिज्य खंड है, ठीक है। क्या है ये, त्रिज्य खंड है दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्या है, त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलोगे सर थीटा कोण 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर था, ठीक है। अब यहाँ पर सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे दोस्तों। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, और 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू 22/7 रखो। आर, इसको मैं R1 बोल दूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को मैंने R1 बोला है तो R1 लिख सकता हूँ। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 के स्क्वायर मतलब 7 दो बार लिख दूं मैं। क्लियर है, यहाँ तक बताइए आपको क्लियर है। अब देखिए इसको मैं जो कट रहा काट देता हूँ मैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 7 से 7 कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। 0 0 काटोगे कितनी बार मिल जाएगा, 9 बार में 40 × 9 करोगे 360 डिग्री आ जाएगा। तो 1/9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/9 आएगा दोस्तों। और यहाँ पे कितना होगा, 22 × 7 हो जाएगा, ठीक है, 22 × 7 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कितना आएगा, फाइनल कितना आएगा, ऊपर मुझे लगता है 154 आएगा, ठीक है। 7 दूनी 14,
7 दूनी 14 1 5, हाँ 154/9 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब आपको ये वाला त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या नहीं, ये वाला, मैं इसको फिर डार्क कर दूं क्या, समझ जाओगे ना, समझ जाओगे भाई, ठीक है। ये जो ब्लैक डार्क है इसका क्षेत्रफल आया हुआ है 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। ये आपको बनाना नहीं, ये आपको समझाने का तरीका है कि आपको समझा रहा तो आपको बनाया बनाया यहाँ पर, बाकी आपको करना यही है, बना मत देना, ठीक है। बना दोगे कोई दिक्कत नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है, चलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अलग से बनाया हूँ, ठीक है। तो मुझे इतना क्षेत्रफल पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रोक दीजिएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा ओ, ओ, फिर ओ ए, ये ए पॉइंट, ओ ए एफ सी, ओ ए एफ सी का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल। तो ये ओ ए एफ सी है क्या, तो त्रिज्यखंड ही तो है, त्रिज्यखंड ही तो है दोस्तों। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 2 लिख सकते हो क्योंकि R2 आपने बड़े वाले त्रिज्यखंड को यहाँ पे 2 माना है, तो R2 माना तो R2 ही लिख दो, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, वैल्यू कितना है 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7, यहाँ पर 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है आपको, चलिए आओ नीचे लगाएं, चलिएगा, ठीक है। इसको देखिएगा यहाँ पर, इसको काटोगे कितना आएगा, अभी आपने काटा 109 आया है, 1/9 आया है, 1/9 आया है, और इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 14 दूनी 28, ठीक है, 28 हो जाएगा, ठीक है। हम मल्टीप्लाई देखेंगे, जितना कोशिश होगा कि मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। 14 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया, फिर 22। तो एक काम करिएगा, 1/9 लिखो, और 22 से आप 22 को ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11/2। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस लाइन को मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, 1/9 लिखो, अभी 11 छोड़ दो, 28 और 2 का तो 28 दूना 28 का डबल कितना होता है 56 लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हमें ये नहीं कि हमें 28 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, पेज मत भरिएगा, बाकी आपको करना हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जो हमें मल्टीप्लाई आसान लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मैंने 2 से 28 को मल्टीप्लाई किया, 56 आ गया। अब क्या करना, 6 ऐसे लिखो, फिर 6 में 5 ऐड करोगे, 6 5 11, हाथ से लगा 1, 5 में 1 जोड़ो कितना आएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है, मैं यहाँ पर डार्क मार देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर नीले पेन से, चलिए ठीक है, मतलब देखिएगा ऐसे ये आया हुआ है पूरा, ठीक है दोस्तों, ये आया हुआ है हमारे पास, ये पूरा कितना आया हुआ है दोस्तों, तो बोलोगे 616/9 सेंटीमीटर आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा लैंड कितना है 616/9 है, पूरा प्लाट कितना है 616/9 स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, स्क्वायर एरिया में। अगर मैं भाई इतना हम बनवा चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने अपना पूरा मकान बनवा दिया है, कितने बनवाए हैं 154/9 में। तो ये अभी बचा हुआ है, ये क्या है, ये बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, पूरे में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो बचा वाला आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यही हमें निकालना है, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे छाया कित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो बोलोगे सर जी 616/9 हो जाएगा, माइनस का 154/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक 6 में से जो एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, ठीक है, 616 माइनस का 154, ठीक है दोस्तों। अब माइनस कर लो, अब बताओ कितना आएगा, तो बोलोगे सर 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, कर ही लेंगे, 11 में से 5 में कितना आएगा 6 आएगा दोस्तों। यहाँ बचा कितना 5, ठीक है भाई, यहाँ से कर ही लिया, 5 बचा, 5 में जाएगा कितना आएगा 4 आएगा बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है दोस्तों।
तो आज हम लोग ने क्लास में 12.3 स्टार्ट किया था और 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। दोनों क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों आप लोग के लिए। तो आप लोग इसको